ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 50। श्लोक इस प्रकार है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हमेशा भक्ति भाव में लगा रहता है, भक्ति में लगा रहता है, बुद्धि योग में लगा रहता है, कर्म योग में लगा रहता है, वह इस जीवन में हर तरह के कार्यों से मुक्त हो जाता है। वो उसे मुक्ति मिल जाती है कार्यों से, क्योंकि वह एक भगवत भाव में अपने को लीन कर दिया है, उसने अपने को लगा दिया है। और चाहे अच्छे कार्य हों या बुरे कार्य हों, वो अच्छे और बुरे सभी कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में अपना मन लगा दिया है, बुद्धि योग में अपना मन लगा दिया है, कृष्ण भावनामृत में अपना मन लगा दिया है, वह हर कार्यों से मुक्त हो जाता है। वो कार्य चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अतः योग के लिए भक्ति योग के लिए, कृष्ण भावनामृत के लिए प्रयत्न करते रहो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भक्ति भावनामृत होना ही सारा कार्य कौशल है। हे अर्जुन, उसी में लगे रहो, भक्ति योग में लगे रहो, बुद्धि योग में लगे रहो और कर्म योग में लगे रहो। तीनों का मतलब एक ही है। ये भगवान कह रहे हैं, तुम अपना कर्म करो, युद्ध करो, फल की चिंता मत करो और एकदम समत्व भाव से युद्ध करो। ये इसका आशय है। शब्दों को देख लेते हैं। बुद्धियुक्तो, बुद्धियुक्त होकर, बुद्धियुक्त मतलब मूल शब्द इसका होगा बुद्धियुक्ता। बुद्धि इसमें समास होगा युक्ता, आगे व्यंजन है तो हो जाता है। जहाती, बुद्धि में युक्त होकर, यानी बुद्धि योग में अपना मन लगाओ। जहाती, जहाती प्लस ई, जहाती मतलब छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है। यही मतलब इस लोक में वह मुक्त हो जाता है। कौन? जो बुद्धि योग में अपना मन लगाता है, कृष्ण भावनामृत हो जाता है, जो कर्म योग में अपना मन लगाता है। उभे सुकृत दुष्कृते, और ये मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हो जाता है? उभे, दोनों में। सुकृत दो शब्द हैं, सुकृत और दुष्कृत, इसमें समास है। सुकृत और दुष्कृत। सुकृत मतलब सु मतलब अच्छा, कृत मतलब कार्य, अच्छे कार्य, दु मतलब बुरा, दुष्कृते, दुष्कृते में अगर हम शब्द विच्छेद करें तो दुह प्लस कृते होता है। इस शब्द में भी ऐसा हो जाएगा। दुष्कृते, दु मतलब बुरा और कृते मतलब कार्य, अच्छे कार्य और बुरे कार्य दोनों में। उभे मतलब दोनों में, दोनों से वो मुक्त हो जाता है। जहात मतलब मुक्त हो जाता है। इस लोक मतलब इस लोक में, इस संसार में वह व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है, जो बुद्धि योग में अपना मन लगाता है। इस लाइन का अर्थ है तस्मात् योगाय। इसमें जो है, इस शब्द में तस्मात् योगाय, तस्मात् प्लस योगाय। यस, तस्मात् योगाय, तस्मात् मतलब इसलिए, अतः, योगाय योग के लिए, कर्म योग के लिए, कर्म के लिए, योग के लिए, भक्ति योग के लिए, कृष्ण भावनामृत के लिए। इज्जस्व मतलब अपने को लगा दो, युज्वस्व, इज्जस्व मतलब अपने को लगाओ, योग इसमें लगा दो, मतलब भक्ति योग में अपना मन लगाओ, कर्म योग में लगाओ, बुद्धि योग में अपना मन लगा दो। योगः कर्मसु कौशलम, यही भक्ति योग, कर्मसु सभी कार्यों में, कौशल है, कुशलता है, उसकी विशेषता है। कौशल है मतलब कुशलता है, उसकी मतलब एक अच्छी पहचान है। योग भक्ति में यही कार्य कुशलता है, कार्य की कुशलता है, कार्य की अच्छी बात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।